अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और डी कंपनी में नंबर 2 छोटा शकील ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दी है। शकील ने कहा है कि डॉन दाऊद को पकड़ना मुमकिन नहीं है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में छोटा शकील ने कहा कि दाऊद कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि कोई भी उसे ऐसे ही पकड़ ले। शकील ने बताया कि दाऊद 1993 के बाद भारत आना चाहता था, लेकिन तब की सरकार नहीं मानी और अब दाऊद का भारत में सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं है। तो छोटा शकील ने यह कहा है कि दाऊद कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो कोई भी उसे पकड़ ले, और यह भी कहा है एक इंटरव्यू में छोटा शकील ने कि दाऊद इब्राहिम का कोई भी सरेंडर करने का ऐसा इरादा नहीं है। केंद्र सरकार दाऊद को पकड़ने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रही है, लेकिन छोटा शकील ने कहा है कि दाऊद को पकड़ा नहीं जा सकता। हर बार एक नई सरकार आती है, वो पहला बयान हम पर देते हैं कि उसको लेकर आएंगे, घुस कर लेकर आएंगे। क्या हलवा है, बकरी का बच्चा समझ के रखा है क्या? छोटा शकील ने यह भी कहा है कि 1993 में दाऊद वापस भारत लौटना चाहता था, लेकिन तब की सरकार नहीं मानी। शकील के मुताबिक बीजेपी नेता आडवाणी ने ऐसा नहीं होने दिया। हम 1993 के बाद जब वापस आना चाहते थे तो सरकार ने आने नहीं दिया। दाऊद भाई ने खुद उस समय राम जेठमलानी से लंदन में बात की, पूरी बात हुई थी, लेकिन मंत्रालय नहीं माना। आडवाणी ने सारा खेल खेला। छोटा शकील से जब यह पूछा गया कि क्या खुफिया एजेंसियां पिछले साल दाऊद को पकड़ने के काफी करीब पहुंच गई थी जब वो कराची में शकील की बेटी जोया की शादी के कार्यक्रम में था, इस पर छोटा शकील भड़क गया। तुम्हें ये किसने बताया? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। सवाल वो करो जिसका जवाब मैं दूं आपको, वो ना करो जिसका जवाब नहीं दूं। आज तक जितनी भी ऐसी खबर आई है, एजेंसियां भी जानती हैं, ख्याली पुलाव हैं, सपने देखते हैं। इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। छोटा शकील ने यह भी खुलासा किया है कि डी कंपनी किस तरह राजन को मारने की पूरी तैयारी कर रही है। शकील ने दावा किया कि भारतीय एजेंसियां छोटा राजन को बचाने में लगी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि भारतीय एजेंसियां छोटा राजन को बचा रही हैं? हमें इसकी चिंता नहीं, वो उसे बचाएं या जो भी करें, जब हमें वो मिलेगा उसे मार देंगे। क्या तुमने छोटा राजन पर अप्रैल महीने में अटैक किया? हाँ, निशाना बनाया, लगे हुए थे पीछे, टिप आती है उस पर हम काम करते हैं, समझे ना? उसने काम किया और भाग गया चूहे की तरह। उसे हमसे पहले ही जानकारी मिल गई। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, वो पैदा ही हुआ है भागने के लिए। राजन को देशभक्त डॉन कहे जाने पर क्या कहना है? ये मीडिया का काम है। देशभक्त है तो आर्मी में ले लो, बॉर्डर पर भेजो, मुल्क के लिए काम करेगा। दाऊद बनाम राजन की गैंग वॉर लंबे समय से चली आ रही है। छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए 3 शूटरों को पाकिस्तान भेजा था। बताया जा रहा है कि 3 मौके पर ऐसे आए जहां राजन के शूटर दाऊद के काफी करीब पहुंच गए थे। पहली कोशिश तब हुई जब दाऊद की छोटी बेटी की मौत हुई थी। राजन के 3 शूटर कब्रिस्तान पर पहुंच गए थे, लेकिन दाऊद नहीं वहां पर आया। दाऊद को मारने की दूसरी कोशिश भी हुई। राजन के शूटरों ने एक मस्जिद की रेकी की, लेकिन एक लोकल हथियार खरीदार की वजह से आईएसआई को साजिश की भनक लग गई। तीनों शूटरों को वहां से भागना पड़ा। तीसरी कोशिश भी नाकाम रही। राजन के शूटरों को एक खास लोकेशन की टिप मिली थी। दाऊद शकील मचमच को वहां पहुंचना था, लेकिन दाऊद नहीं आया। बताया जा रहा है कि शूटरों के पास शकील को मारने का मौका था, लेकिन राजन ने कह दिया कि शकील मर गया तो दाऊद कभी नहीं मिलेगा। तो 3 बार कोशिश की थी छोटा राजन की गैंग ने, लेकिन वो दाऊद को मारने में नाकाम रहे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार से। अमित, ये इंटरव्यू साफ साफ कह रहा है कि दाऊद भारतीय एजेंसियों को चुनौती दे रहा है कि मुझे पकड़ना आपके बस की बात नहीं। क्या मायने निकाले जाएं इस इंटरव्यू के? ये कहीं ना कहीं वही बात है कि डॉन को पकड़ना आसानी नहीं, नामुमकिन वाली बात है। वही बात वो छोटा शकील कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी एजेंसी सोच रही है वो ऐसा हो नहीं सकता है, और किसी भी सूरत पे भारतीय एजेंसी सपने देख रही है दाऊद को पकड़ने का। और जिस तरह से खुलासे कर रही है कि उन्होंने किया है कि पहले भी कोशिश हुआ, यहाँ तक कि शुरू में वो भी चाहता था कि भारत आए, वापस आए, और इसके लिए बाकायदा राम जेठमलानी के जरिए बातचीत भी हुई थी। लेकिन इन सबकी बात उस समय बनी नहीं। एजेंसी, भारतीय एजेंसी की तरफ से उस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात की दाऊद को लेकर भारतीय एजेंसी का जो रवैया है, इससे पहले छोटे राजन के गुर्गों ने भी कोशिश की थी
भारतीय एजेंसी ने भी लगातार कोशिश किया, लेकिन अभी तक हाथ नहीं सर। बीच में तो हालत ये हो जाती है कि वो ट्रेस भी नहीं हो पाता है कि दाऊद है कहाँ। पिछले कई दिनों से उसके बारे में कोई लोकेशन की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि एग्जैक्ट वो लोकेशन का है। तो ये बात तो सच बात है कि बहुत आसान नहीं है दाऊद को भारत लाना या दाऊद को पाकिस्तान में या जहां पर भी उसको मार गिराना। ये बहुत उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, लेकिन एक तरह से चुनौती जरूर दे रहा है छोटा शकील कि भारतीय एजेंसीज को कि आप पकड़ के दिखा दो या फिर आपकी हिम्मत है तो पकड़ लो और आप इस तरह के सपने देख रहे हैं। निश्चित तौर पर एक एजेंसीज के लिए चुनौती तो है। छोटा शकील जिस तरह से बोल रहे हैं। अमित, इस इंटरव्यू में छोटा शकील ने आडवाणी का नाम भी लिया। ये कहा है कि 1993 के बाद दाऊद जो था वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से ये हो नहीं पाया। देखिए, जिस कई बातें हो रही थी उस समय एक निगोशिएशन लेवल पे बात चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद राम जेठमलानी ने भी इस बात का खुलासा किया है कि राम जेठमलानी से संपर्क किया गया था इस मामले में कि वो भारत आना चाहता है, लेकिन उसे उस तरह से सख्ती से पेश ना आया जाए और वो एक तरह से कॉपरेट करने को तैयार। लेकिन जिस तरह के आरोप थे, जिस तरह से के मामले उसके खिलाफ थे, निश्चित तौर पर उस मामले इतने संगीन मामले हैं कि उससे आसानी से उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। और भारतीय एजेंसीज और खासकर करके जिस वक्त आडवाणी गृह मंत्री थे वो इन सब को लेकर जीरो टॉलरेंस एनडीए सरकार ने हमेशा रखा है। और आडवाणी निश्चित तौर पर आडवाणी का रवैया इस तरह से नहीं था कि वो दाऊद को इतनी आसानी से आराम से वो ले आए और भारत में लाके उसे कोई सजा ना हो पाए और इस तरह से उसे छोड़ दिया जाए। तो ये इसको लेकर निश्चित तौर पर एजेंसी हालांकि खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन हाँ इतना सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आडवाणी इस बात को लेकर कभी भी नहीं थे कि दाऊद जैसे संगीन और इतने बड़े अपराधी को इतनी आसानी से मौका दिया जाए भारत आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।